हेलो गाइस, वेलकम टू एडवांकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और आज का वीडियो जो है वो जो 6 to 8 सहायक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं, आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। आज का जो वीडियो है वो आपसे संबंधित है और साथ ही साथ जो भी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं आप लोगों को अब जागरूक हो जाना है, क्योंकि सहायक आचार्य 6 to 8 और जैसे सीजीएल 6 to 8 का जो सिलेबस है आप लोगों का सेम है। चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आज के वीडियो में आप लोगों को 6 to 8 स्पेशली 6 to 8 के लिए है। ये जो भी 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं आपका एग्जामिनेशन है उनके लिए है अनाउंसमेंट ये कि इस तरह का क्वेश्चंस आपको पूछे जाने की संभावना है। सिलेबस किस तरह का है वो पिछले वीडियो में बतला दिया गया है, क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर 6 to 8 के लिए कोई भी वीडियो नहीं आ रहा है। 6 to 8 के लिए है डेडिकेटेड वीडियो है। ये आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, तोर बेतरा में कविता कर अनुसार कैसन खोंसों कर बात हुई है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चांदी का रुपया। इस तरह का खोंसो रुपी है। आपको देखिए जैसे कि आज ही जो मैंने आज ये वीडियो डाल रहा हूं, आज ही के जो 1 to 5 का जो एग्जाम हुआ है ज्यादातर क्वेश्चंस को देखा गया है कि लेखक परिचय से बहुत क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन जो होता है ना वो बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित होता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि तोर बेतरा में कविता के बारे में आपको बोले तो तोर बेतरा में कविता का लेखक कौन है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि तोर बेतरा में के कौन है, गिरधारी राम गोंजू है। इसी तरह के जितना भी है आपको, जैसे क्रिसमस कर सांझ है, कुमारी बासंती क्या है, ठीक है, या फिर आगामी जितना भी आपको मतलब कि 6 to 8 में जो है लेखक और उनके रचनाएं का ट्रिक शायद वीडियो जो होगा उसका वीडियो प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, तोर बेतरा में कविता के अनुसार कैसन खोंसों पर बात हुई है। तो चांदी के रुपया का मतलब कि खोंसो लगाई हुई है, इसका बात हुआ है। ठीक है, इसका वीडियो जो है तोर बेतरा में ये ऑलरेडी अवेलेबल है, फ्री है, आपका यूट्यूब चैनल में फ्री अवेलेबल है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज, जो भी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं भाई, ठीक है, सीजीएल की तैयारी जो कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए अभी देखिए पीडीएफ तो उतना उस तरह से प्रभावी आप लोग को अभी नहीं होगा। आप लोग वीडियो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं अगर सही रिजल्ट चाहिए तो। ठीक है, वीडियो क्लासेस हम लोग फिर से ओपन किए हैं। जो वीडियो ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो क्लास रहता है, रिकॉर्डेड क्लास रहता है, उसमें उसके बाद फिर आपको पीडीएफ दिया जाता है, सेक्शनल टेस्ट उसमें रहता है। तो ये तीन चीज का कॉम्बिनेशन के साथ आपको मतलब कि फुल मतलब कि आपकी तैयारी सीजीएल की कराई जा रही है नागपुरी की, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब 6 to 8 के लिए क्या है, तो 6 to 8 के लिए अभी के समय देखिए भाई आप लोग के लिए वैसा कुछ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हेल्थ इशू है इंक्लूडिंग मी। ठीक है, बहुत सारे लोगों को लू लग गया है या फिर कुछ और हो गया है, तो बहुत सारा काम हम लोग का रुक गया है। ठीक है, वीडियो भी देखिए बहुत डिले आ रहा है। आज भी जो वीडियो बनाया जा रहा है तो बहुत सारे लोग मेडिकल इशू ठीक नहीं है, मेडिकली मतलब कि ये गड़बड़ है हम लोग का स्वास्थ्य, लेकिन फिर भी आप लोगों का एग्जाम है। बहुत सारे लोगों के लिए टेस्ट पेपर सॉल्व किया गया। देखिए क्या 6 to 8 के लिए 1000 क्वेश्चंस का टेस्ट जो है वो हम लोग आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। आप जिन किसी को भी चाहिएगा, उसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे, लास्ट में आंसर दिया हुआ रहता है, तो जिन किसी को भी चाहिए होगा आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। जो सीजीएल वाले हैं उनके लिए पेड बैच ओपन किया गया है, वीडियो प्लस पीडीएफ प्लस सेक्शनल टेस्ट। और जो 6 to 8 एग्जाम है अभी 2 दिन के बाद, आप लोग 1000 क्वेश्चन का 10 सेट हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, वो आपको वो ऑनलाइन टेस्ट नहीं है, रैंकिंग वाला नहीं है, वो टेस्ट पेपर है, पीडीएफ के फॉर्म में रहेगा, उसको आप बनाइए, सॉल्व कीजिए और अपनी तैयारी को मतलब कि देखिए कैसी तैयारी है। तो वो 6 to 8 के लिए दोनों का हम बतला दिए, आप लोग आई होप समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको आ जाएगा, डिंडाई रहबू कर माने का है। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिना शादी के। ठीक है, डिंडा मतलब देखिए एकलिन दोकलिन डिंडा ऐसे करके वो कहा जा गिनती है। ठीक है, डिंडा का मतलब होता है 0। ठीक है, तो डिंडा का मतलब है कुंवार रहना, अकेला रहना। ठीक है, तो बिना शादी के रहना मतलब कि डिंडाए रहना, ऐसे करके बोला जाता है। ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। हेठे देवल में से कालवाचक शब्द है के कालवाचक शब्द कौन सा है? तुम्बा, परियार, पखना, पैना, क्या क्या है? अब देखिए आप लोग को ये 4 ऑप्शन दिया गया है ना, तो ये चारों ऑप्शन से भी कुछ पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे तुम्बा किसको कहते हैं? तुम्बा कहीं कहीं पर कचरा को भी कहा जाता है, कहीं कहीं पे मोटा लकड़ी रहता है, खाली लकड़ी जो होता है ना उसको भी तुम्बा कहते हैं। कहते हैं ना मार मार के तुम्बा कर देंगे, ऐसे बोला जाता है, मतलब मार मार के कचरा बना देंगे तुमको, उसको तुम्बा कहते हैं। ठीक है,
तुम्बा, पतरा, मन ऐसे भी बोला जाता है। और तुम्बा होता है जैसे कि मोटा आम का लकड़ी है गिरा हुआ है, तो उसके बीच में जो गैप है उसको भी कहा जाता है। ठीक है। परियार, परियार जो होता है समय होता है, जैसे कि एसो साल हुआ, पौर साल हुआ, परियार साल हुआ, तो उसको कहते हैं परियार। तो कालवाचक क्या है? परियार। पखना का मतलब क्या हुआ? पखना का मतलब होता है पत्थर को कहते हैं, पत्थर जो फेंकते हैं ना, स्टोन, उसको कहते हैं पखना। ठीक है। पैना, पैना किसको कहते हैं? पैना का मतलब सोटी भी होता है, लकड़ी का डंडा भी होता है। ठीक है। तो ये चारों से देखिए क्वेश्चन बन रहा है, कोई एक क्वेश्चन से देखिए 5 क्वेश्चन हो गया। कालवाचक शब्द क्या है? तो पहला क्या है? परियार। परियार का मतलब क्या होता है? तो कालवाचक से होता है। एसो मतलब इस साल, पौर साल मतलब कि बाद का साल, परियार साल मतलब कि उसके बाद का साल। ठीक है। पखना का मतलब बतला दिए, पैना का मतलब बतला दिए, तुम्बा का मतलब बतला दिए। तो कोई भी चीज को सीखिए, चाहे आप लोग सीजीएल वाले हैं, चाहे आप लोग 6 to 8 वाले हैं, आप लोग अपनी प्रिपरेशन में कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। पिछले ही बार के क्वेश्चन में शायद बरखी का के कहना ऐसे करके क्वेश्चन आ गया था। बरखी कई बार हम आपको बतलाया था कि चादर को कहते हैं, चादर को कहते हैं। ठीक है। तो उसी तरह से मतलब कि देखिए कोई भी चीज का मीनिंग, एक होता है बरकी और एक होता है बरखी। तो बरकी जो होता है वो चादर होता है, और बरखी जो होता है वो कोई भी घर होता है। बरखी कहते हैं बड़ा सा घर, हवेली टाइप का घर, उसको बरखी बोलते हैं। और वही की लगल रहेगा बरकी, तो बरकी का मतलब होता है चादर। ये सब चीज को, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा, ऐसा नहीं कि फंस जाना है। ठीक है। क्या है कि पूछा जाता है भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। मुझसे शब्द कर प्रयोग नागपुरी में का तरी होवेला? मुझसे, तो उसमें मोरसन, मोरसे, मोरसाएं, ऊपरे डबल शोभ है। तो ये तीनों का उपयोग किया जाता है मुझसे शब्द का प्रयोग करने। जैसे कि मुझसे मिलने आए, तो मोर से मिले आए रहे। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपर देवल शोभे। तो इसी तरह का देखिए प्रैक्टिस का सेट आप लोग को हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं पीडीएफ के फॉर्म में। ठीक है। 6 to 8 के लिए हम बोल रहे हैं, 6 to 8 वालों के लिए पीडीएफ के फॉर्म में 1000 क्वेश्चन है। अब अगर आप लोग चाहिएगा तो उसको बनाइए। देखिए लास्ट टाइम में ना काम आ जाता है। 1 to 5 वाले लोग भी ऐसा है, जबरदस्ती हम लोग को हुर थूर के बोले कि सर नहीं, कितनों पीडीएफ दिए हैं आप, 10 तो टेस्ट कराइए दीजिए। ठीक है। 10 तो टेस्ट कराइए दीजिए। किसी तरह लोग जरूर जो जबरदस्ती लेकिन कराए, फायदा उन लोगों को हुआ है। ठीक है। उन लोगों को काफी फायदा हुआ। ज्यादातर लोग बोल रहे हैं कि 80 से 90 लोग बनाए ही बनाए हैं, तो फायदा होता है लास्ट टाइम में। इसको जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। हेठे देवल में से कौन दुयो लिंग में प्रयोग होवेला? दुयो लिंग मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ये दोनों के लिए प्रयोग होता है। तो क्या होता है? कुर्सी, कुर्सी बेलिंग है। बेकैत का मतलब होता है पति पत्नी, तो ये दोनों के लिए उपयोग होता है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेकैत। ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। बैनी, बैनी शब्द कर मान्य है। बैनी छोटी बहन को बोला जाता है। ठीक है। और वही बेनिया हो जाता है, बेना को कहते हैं। बैनी छोटी बहन, और वही बेनिया हो जाता है बेना, जो बांस का बनता है पंखा, उसको। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटकी बहन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। फादर पीटर शांति नौरंगी कर लिखल व्याकरण है के कौन सा है? ये आपके ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अ सिंपल सदानी लैंग्वेज। अ सिंपल सदानी लैंग्वेज जो है वो नागपुरी पीटर शांति नौरंगी का लिखा हुआ व्याकरण है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो लिखिस ला कौन नागपुरी व्याकरण कर खेजा कर है के? तो ये आपके ऑप्शन हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन सेट किया गया है। तुम लिखते हो, नागपुरिया में बोला जाएगा तो लिखिस ला, हिंदी में बोला जाएगा तुम लिखते हो। तो ये कौन सा है? लिखते हो किस में होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्तमान काल है लेकिन मध्यम पुरुष है। तुम लिखते हो मतलब कि तुम लिखने का काम कर रहे हो, अभी तुम लिखते हो, लेकिन अगर तुम लगा हुआ है, तो लगा हुआ है, तो मध्यम पुरुष में आता है। ठीक है। प्रथम पुरुष रहता मोय लगा हुआ रहता, अन्य पुरुष रहता तो उ मन लगा हुआ रहता। कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्या बोला जा रहा है? प्रथम पुरुष मोय, मध्यम पुरुष तोय, अन्य पुरुष उ मन। ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नागपुरी कर आंसू कवि क्या हैं? पहले तो ये समझें कि आंसू कवि बोलते किसको हैं भाई। तो आंसू कवि उसको बोलते हैं जो किसी भी टॉपिक पे इमीडिएटली कुछ ना कुछ कविता, रचना, गीत बना देते हैं, उसी को आंसू कवि कहते हैं। जैसे अभी आप लोग एग्जाम के बारे में, जैसे कि 6 to 8 कर एग्जाम, ठीक है, तो नामे दे देगा, सहायक आचार्य कर एग्जाम, कितने दिन कर इंतजाम, होते नखे एग्जाम, कैसन होवत है ये एग्जाम, ऐसे करके मैंने कुछ भी बना दे। ठीक है। तो उसी को कहते हैं आंसू कवि। जैसे अभी हम इमीडिएटली आप लोग बोले ना 6 to 8 सहायक आचार्य कर एग्जाम, काली ने होवत है एग्जाम, छवा मन होवत है परेशान, कखन होवी ये एग्जाम।
है ना। तो इस तरह क्या जो रचना कर देते हैं उसी को कहते हैं आंसू कवि। आंसू कवि में सबसे पहला नाम जो आता है वो सहनी उपेंद्र पाल नाहन का आता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। जो भी बताया जाता है भैया लोग बहुत अच्छा से देखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नागपुरी कर आधुनिक राम भक्त कवि। देखिए राम भक्त इसलिए कहा है कि कृष्ण भक्ति का बहुत सारा मिलेगा। राम भक्त कवि में आपका धनेन्द्र प्रवाही का नाम आता है। ठीक है, ठीक है, धनेन्द्र प्रवाही इसका होगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। कर्मा और तीज पर्व कर अवसर ने कौन गीत गावल जाएला। तो ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंगनई। अंगनई गीत को गाया जाता है, अंगना में गाया जाता है, इसीलिए अंगनई बोला जाता है। अंगनई का वीडियो भी है, आप लोग देख के कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं। हेठे देवल में कौन गीत ने तीव्र वाद्य यंत्र नी बजेला। नी बजेला का मतलब तीव्र वाद्य यंत्र नहीं बजता है। किसमें नहीं बजता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदासी में नहीं बजता है। ठीक है, तो आप लोग तो बोल सकते हैं कि सर पावस तो है, पावस में काहे नहीं बजता है। तो उदासी में इन जनरल सिर्फ उदासी और अकेले गाना गाया जाता है, पावस में कभी कभी बजता भी है। ठीक है, इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। हालांकि दोनों ऑप्शन आप लोग को नहीं देगा, दोनों ऑप्शन आप लोग को नहीं देगा। ठीक है, लेकिन आप लोग उदासी में जाइएगा। आगे बढ़ रहे हैं। नागपुरी कर महाकवि किसको कहते हैं। देखिए मृत्युंजय नाथ शर्मा को कहते हैं। कारण है काहे कि देखिए आप लोग को खंड काव्य महाकाव्य ये सब भी अभी नहीं पढ़ना है, लेकिन उसका जानकारी भी रख के अभी आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग बस इतना जानिए महाकवि जिसको है मृत्युंजय नाथ शर्मा को कहते हैं। काहे कि ये महाकाव्य जो है लिखे हैं, नागपुरिया में रूपांतरण किए हैं। ठीक है, इसीलिए मृत्युंजय नाथ शर्मा को बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नागपुरिया का संबंध कौन भाखा परिवार से है के। तो कौन भाखा परिवार से, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्य भाषा परिवार। ठीक है, 4 भाषा परिवार में बांटा गया है ना, तो उसमें आर्य भाषा परिवार में नागपुरिया आता है। नागपुरिया हो गया, खोरठा हो गया, पंच परगनिया हो गया, ये सब आर्य भाषा परिवार की ही भाषाएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कान में कनौसी पैर में गुड़ाम पैरों में घुंघरू ऊपरे देवल पहनावा हेठे देवल में से कौन गीत ने और केकर पहनावा है के। तो ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मर्दानी झूमन में मर्द लोग जो पहनता है ना उसका ये पहनावा है। तो दोस्तों देखिए आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त करेंगे। आप लोग देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग को आ सकते हैं या पूछे जा सकते हैं। और एक बात हम फिर से बोलेंगे, जो 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं, 6 to 8 की जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं ना, लेखक और उसकी रचना जरूर से ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन अभी 1 to 5 में पूछा जा रहा है, आप लोगों से भी ज्यादातर पोर्शन इससे रहेगा, 10-12 क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त करेंगे। सीजीएल वाले जो भी पेड बैच आप लोग के लिए सिर्फ अभी पेड बैच है, पीडीएफ अभी नहीं है प्रोवाइड किया जा रहा है, काहे कि उसमें बहुत सारा अभी मूल चूल परिवर्तन करना है पीडीएफ में। ठीक है, जो पीडीएफ आप लोग को मिला है एडी अंकुरन टीम के द्वारा ही मिला है, कोई लोग जबरदस्ती करके लिए हैं, तो उसमें बहुत सारा परिवर्तन करना है अभी। ठीक है, तो पेड बैच आप लोग अभी ज्वाइन कर सकते हैं। पेड बैच इज ओपन फॉर ऑल। ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए सीजीएल के लिए 2 महीने के आपके पास समय है। ठीक है, और मतलब कि एग्जाम कब होगा ये क्वेश्चन कोई नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग नहीं जानते हैं, कोई नहीं जानता है, कोई भी आपको एनालिसिस करके दे रहा है उन लोग को आता नहीं है। ठीक है, चुपचाप से क्या बोला जाता है, जैसे सीजीएल का वेबसाइट देखिए उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा और इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आयोग चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, आप लोग भी ऑफिसर बने, अच्छे अच्छे पोस्ट में काम करें। ठीक है, चलिए तो नागपुरी के लिए आज जो वीडियो बनाया गया है 6 to 8 और सीजीएल के लिए, आई होप उसको आप लोग समझे होंगे। आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।